Hello everyone, my name is Ramit and you are watching channel Eminence Edu. Today we are going to talk about one of the most important topic, that is marriage. That means shadi. Now, the question asks, what will if I get married while my PR is on the go? Will my points will be recalculated? What will if I get married after my submission date? What will if I get married after my file submission and before the landing process is done? And in such scenario, what the processes needs to be followed? And finally, what should be the ideal scenario to get your spouse to the Canada? Now, अब हम इन सिनेरियो को एक एग्जाम्पल से समझते हैं. Let's say there are two individual. Let's say Alan and Nicole. Now, Alan ने अपना इमिग्रेशन फाइल किया हुआ है, अपना इमिग्रेशन केस उसका फाइल्ड है और निकोल अपनी नेटिव कंट्री के अंदर है जहां पर उसका कोई इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है कनाडा के अंदर. अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से समझें. लेट्स से सपोज करो कि एलन ने अपना एक इमिग्रेशन केस फाइल किया हुआ है, उसका CRS काफ़ी हाई था तो उसको ITA आ गया. अब आपको पता है कि ITA आने के बाद ETA होता है, विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फाइल की जाती है. इसके बाद आपका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो होता है जिसके आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है आपकी वो डन होती है, जो भी आपके प्रोसेस होते हैं आप उसको फॉलो करते हो. फाइनली आपको पासपोर्ट प्रोसेस रिक्वेस्ट आती है, आपको अपना पासपोर्ट सबमिट करना होता है. पासपोर्ट सबमिट करने के बाद आपको फाइनली जब आपका PR वीजा सैंक्शन होता है उसके साथ आपको एक और डॉक्यूमेंट आपके पास रिसीव होता है विच इज नोन एज COPR, विच इज नोन एज द कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस. इसके बाद आप कनाडा फ्लाई करने के लिए रेडी हो जाते हो. आप कनाडा फ्लाई करते हो. कनाडा में फ्लाई करने के बाद आप वहाँ लैंड करते हो. इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर करते हो. उस क्वेश्चंस को आंसर करने के बाद वहाँ पर जो भी प्रोसेस होते हैं, जो भी गाइडलाइंस होती है, आपको उसको फॉलो करना होता है. आपको एक स्पेसिफाइड टाइम के पास आपका PR कार्ड आता है और आप अपनी लाइफ लीड करते हो. ये तो एक जनरल टाइमलाइंस और एक प्रोसेस है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज. लेट्स से कि जो निकोल है और एलन की मैरिज हो जाती है. जब उनका ITA आता है, यहाँ पर मेक श्योर ETA फाइल यानी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फाइल कुछ भी प्रोसेसिंग आगे नहीं हुई है. इस केस में एलन को IRCC को इन्फॉर्म करना होगा और यहाँ पर IRCC उनके पॉइंट्स को दोबारा से रिकैलकुलेट करेगा बिकॉज देयर इज अ चेंज इन द फैमिली कंपोजिशन और उनके दोबारा से सारे पॉइंट्स को रिकैलकुलेट किया जाएगा. नाउ अनदर सिनेरियो कि लेट्स से निकोल और एलन की मैरिज हो जाती है बट ITA आने के बाद मैरिज होती है और ETA फाइल हो चुका है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फाइल हो चुका है. बट COPR के आने से पहले हुआ है, COPR अभी तक नहीं आया है. इस केस में एलन को IRCC को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अबाउट द चेंज इन फैमिली कंपोजिशन. निकोल के बारे में उसको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी करनी पड़ेगी. एंड रिमेंबर यहाँ पर पॉइंट्स को रिकैलकुलेट नहीं किया जाएगा. नाउ अब जो मैं आपसे सिनेरियो डिस्कस करने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो है. सपोज करो एलन पूरे प्रोसेस में सिंगल रहता है, उसकी मैरिज नहीं होती, बट बिफोर द लैंडिंग प्रोसेस इज डन एलन की मैरिज निकोल से हो जाती है. इस केस में जो कुछ स्टेप्स होते हैं जो एलन को फॉलो करने पड़ेंगे और जो बहुत ही क्रिटिकल स्टेप्स हैं. यहाँ पर अब आपको समझना पड़ेगा कि एलन को क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. सबसे पहले यहाँ पर एलन को लैंडिंग प्रोसेस नहीं करना. यहाँ पर एलन को IRCC को अपनी फैमिली कंपोजिशन में जो चेंज हुआ है वो बताना है. IRCC को एक पूरा उनको नोटिफाई करना होगा कि ईमेल के थ्रू उनको पूरा सिनेरियो को एक्सप्लेन करना होगा. सारा जो भी लेजिट पेपर वर्क होगा वो उससे मांगेंगे और एलन को यहाँ पर वेट करना पड़ेगा IRCC की नेक्स्ट नोटिफिकेशन का. इसके बाद IRCC क्या करेगा कि एलन को एक नोटिफाई करेगा. एलन के MyCIC अकाउंट के अंदर जो एलन के वहाँ पर निकोल से रिलेटेड कुछ फॉर्म्स और कुछ एप्लीकेशन किट को अपडेट करेगा. एलन को वो सारे फॉर्म्स को फिल करना है, निकोल के कुछ पेपर वर्क्स को वहाँ पर सरेंडर करना है. जो भी वो वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स उनसे मांगे एलन को निकोल के बिहाफ पर वो सारी की सारी पूरी प्रोसीड करनी पड़ेगी. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ ऐसे फॉर्म्स होंगे जो एलन को फिल करने होंगे, कुछ ऐसे फॉर्म्स होंगे जो निकोल को फिल करने होंगे और कुछ ऐसे फॉर्म्स होंगे जो एलन और निकोल दोनों को ही फिल करने पड़ेंगे. इस स्टेप के बाद यहाँ IRCC एलन एंड निकोल को दोनों को नेक्स्ट स्टेप जो भी होंगे वो गाइड करेगा, या इनके जो भी इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स होंगे या जिनसे ये हेल्प ले रहे होंगे या जो भी इमिग्रेशन लॉयर्स होंगे वो इनको गाइड करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप्स कैसे फॉलो होने हैं और क्या फॉलो होना है. मेक श्योर यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है, बट यहाँ पर मेजर हाईलाइट 3 डॉक्यूमेंट्स पे रखा जाता है. एक निकोल की PCC विच इज पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, एलन एंड निकोल का मैरिज सर्टिफिकेट एंड
निकोल का बर्थ सर्टिफिकेट विच शुड बी नोटराइज्ड। मेक श्योर आप ये सब प्रोसेस को फॉलो करने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन को अरेंज कर लें, बिकॉज आईआरसीसी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम टाइम देता है इन सारे डॉक्यूमेंटेशन को प्रोक्योर करने के लिए। इन सब प्रोसेस के बाद एलन एंड निकोल को एक मेडिकल रिक्वेस्ट आएगी एंड मोस्ट ऑफ द केसेस जो मेडिकल रिक्वेस्ट है वो सिर्फ निकोल के पास ही जाएगी। यहाँ पर आईआरसीसी को और भी कोई अगर डॉक्यूमेंट्स होगा तो वो निकोल से वो डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर सकते हैं एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर प्रूफ ऑफ फंड्स ज़्यादा के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ही डिमांड किए जाते हैं। यहाँ पर सारी स्टेज पॉजिटिवली क्रॉस करने के बाद पासपोर्ट प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट आती है, जहाँ पर निकोल ने तो सिर्फ अपना पासपोर्ट देना है, बट एलन ने यहाँ पर पासपोर्ट के साथ साथ जो उसके पास पहले COPR आया था वो देना है, बिकॉज यहाँ पर इस COPR को दोबारा से अपडेट किया जाएगा। कहीं केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जो पासपोर्ट होता है और जो COPR होता है वो जो आपका IRCC होता है वो काफ़ी अर्ली स्टेजेस पे ही मांग लेता है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि आपको जो IRCC कह रहा है आपने वो इंस्ट्रक्शन को क्लियरली फॉलो करना है। इन सब के बाद एलन एंड निकोल को PR मिल जाता है एंड दे कैन ईजिली फ्लाई टू कैनेडा टू बिकम अ कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंस होल्डर। नाउ यहाँ पर आपको समझने की बात यह है कि लेट्स से एलन एंड निकोल की मैरिज हो जाती है, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन Nicole does not want to accompany the Alan in the permanent residence application right now. वो मे बी 1 या 2 साल के बाद वहाँ पर accompany करेगी। इस केस में Alan can fly down to Canada and complete all of the formalities और वो वहाँ पर जाके जब निकोल वहाँ आना चाहे तो वो वहाँ पर जाके निकोल के लिए आउटलाइन स्पॉन्सरशिप अप्लाई कर सकता है। अब आपको समझने की बात यह है कि ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता है, काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, लॉन्ग एंड टीडियस है। इसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होती है और बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेसिंग टाइम होता है। इट इज़ ऑलवेज माई रिकमेंडेशन कि एटलीस्ट आप अगर हस्बैंड एंड वाइफ का केस है तो दोनों साथ में जाएं, एटलीस्ट कुछ नहीं तो एक सॉफ्ट लैंडिंग तो ज़रूर कर लें, जिससे आप इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज से, इन सब इश्यूज से बच सकें। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि इन सब इश्यूज को, इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज को डील करने के क्या सिनेरियोज हैं, क्या वेज हैं। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है, यू कैन कमेंट बिलो और यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आई विल ड्रॉप माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन एरिया। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe to our channel, that is channel Eminence Edu. In case if you have any questions related to the Canadian immigration, Canadian student visas, visitors visas, work permit or anything related to Canada, you can comment below or you can contact us. I'll drop my contact details in the description area. If you like anything in this video, please hit the like button. I request you to share this video with others for such valuable information. And thank you and thanks for watching.